बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उसकाश। वेलकम टू द शो। जनाब, हमारे कदीम तरीन सियासतदान, हमारे मुल्क के कदीम सीनियर तरीन सियासतदान, बल्कि अक्सर लोग तो कहने लगे साहब वो और डायनासोर्स जो है वो एक ही एरा के हैं, लेकिन नेवरदलेस वो तो एक तमस्खुर, एक मजाक है। लेकिन हमारे सीनियर पॉलिटिशियन कायम अली शाह साहब को पार्टी क़यादत ने अहकाम जारी किए कि आप रिज़ाइन कर दीजिए और आपकी जगह पर दूसरे जो है वज़ीर आला साहब आएंगे और वो अपनी खिदमत अंजाम देंगे। अब देखिए, थोड़ा सा आप तनाजुर में देखिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पपेट मास्टर चेंज हो गया है। सिंध का पपेट मास्टर अब जरदारी साहब नहीं रहे, अब फरियाल तालपुर नहीं रही। अब सिंध के पपेट मास्टर का होल्ड जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ले लिया है। और जब पपेट मास्टर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली पपेट भी चेंज होता है, क्योंकि पपेट मास्टर को अब जितना यंग पपेट मास्टर होगा उतनी तेजी से अपनी उंगलियां चलाएगा और उतनी तेजी से वो पपेट को चाहेगा कि वो तेजी से काम करे। इस वक्त कायम अली शाह साहब का वाहिद कसूर ये था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत धीमे अंदाज में चलते थे, बहुत तरीके से चलते थे, बहुत सलीके से चलते थे। और उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो हुक्मरानों का अहकामात सुनकर और उन्हें फॉरवर्ड कर दिया करते थे। ही वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक अ पोस्ट ऑफिस which was primarily required by People's Party, by Noon League, by any other bloody party. They need a postman कि जी जाओ जाके जो ना हमारे सामने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरह जो हम बकवास लिख के दे रहे हैं वो कर दो आगे जाके। और ये सारा मामला इसी तरीके से। लेकिन कायम अली शाह साहब प्रो स्टैब्लिशमेंट नहीं न थे तो कम से कम एंटी स्टैब्लिशमेंट भी नहीं थे। इस वक्त बिलावल साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट रोल एक प्ले करना चाह रहे हैं, एक थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर डेमोक्रेटिक पोजीशन में लाना चाह रहे हैं। जिस तरह मियाँ साहब अपने आप को लेकर आते हैं ना कि यार सिविल मिलिट्री डिस्ट्रेस में मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैं क्यों व्हाई शुड आई ब्रेक द आइस। इसी तरीके से बिलावल साहब भी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट टाइप का अपना एक तनाजुर लेकर आ रहे हैं, एक मामला लेकर आ रहे हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट एक व्यू, अपना पॉइंट जो है वो सेट कर दिया जाए, कह दिया जाए स्टैब्लिशमेंट को कि नहीं जी, वी विल नॉट लेट यू वर्क इनसाइड सिंध, वी विल नॉट लेट रेंजर्स इनसाइड सिंध, वी विल नॉट लेट यू डू एनीथिंग विदाउट आवर ब्लडी परमिशन। हालांकि रेंजर्स और हसास इदारे अगर चाहें तो पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत भी उल्टी लटक जाए तो माजरत के साथ वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑपरेशन आर्मी चीफ को करना है या आर्मी चीफ के ऑर्डर्स पे होना है तो सिविलियन गवर्नमेंट स्टैंड्स नोवेयर। यही चीज़ को एक वो चाह रहे हैं। मुराद अली शाह का नाम क्योंकि आ इसीलिए रहा है कि अब्दुल्ला शाह उनके तो वालिद रह चुके हैं और वो भी चीफ मिनिस्टर थे। उनके ज़माने में बहुत खून खराबा हुआ, बहुत खून खराबा हुआ। उनके ऊपर इतने करप्शन स्कैंडल्स थे, उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था। फिर गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उन्हें परमिशन दी वापस आने की, क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन बात यह है कि 1993 से 96 तक का दौर जिसने देखा है कराची का, उसे ये अंदाज़ा है कि अब्दुल्ला शाह क्या लेगेसी अपनी छोड़ कर गए हैं। और मुराद अली शाह भी यकीनन इसी किस्म की कोई लेगेसी छोड़ कर जाएंगे। मोस्ट लाइकली इस वक्त जो हालात जिस तरह तनाव की तरफ कर रहे हैं, जो कशीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं कि रेंजर्स हो मामला हो गया, सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात हो गए, तजावुजात हो गए, असद खरल की गिरफ्तारी हो गई, फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर हाथ डालने की बात हो गई, ओवैस मुजफ्फर टप्पी और अपना शर्जील मेमन और बहुत सारे और मिनिस्टर्स की बात हो गई। तो ये तमाशा चल रहा है, क्योंकि कायम अली शाह साहब के साथ तो आप 3 पैरेलल गवर्नमेंट चलाने, वो बेचारों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ही वॉज जस्ट देयर एज अ पोस्टमैन कि जी मैं बैठा हूँ, साईं का हुक्म है, आपको काम है, हाँ जी आप फ़ोन करा दे मैं भी कर देता हूँ, मसला क्या है। उनका तो टोटल जिंदगी भर का सेवा यही रहा है। एंड दैट्स व्हाई ही वाज द मोस्ट फेवरेट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर पीपल्स पार्टी अप टिल नाउ। लेकिन क्योंकि पपेट मास्टर चेंज हो गया है तो पपेट का चेंज होना लाजमी था, चेहरे बदलना लाजमी था। बात यह है पॉलिसी वही रहेगी, ड्रामे वही चलते रहेंगे, करप्शन उसी तरह अपने उरूज पर रहेगी। कायम अली शाह साहब का रुखसत कोई गुड गवर्नेंस के प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ, कोई उनके सफाई मुहिम के फेलियर की वजह से नहीं हुआ। कायम अली शाह साहब का रुखसत सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें नहीं दिखा सकते थे और आंखें दिखाने में उन्हें प्रॉब्लम थी। वो थोड़ा सा इज्तनाब करते थे, वो थोड़े से हया शर्म लिहाज के साथ चीज़ों को लेकर चलते थे। एंड दैट्स वाई ही वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन बाय द पार्टी। एंड नाउ कराची में एक दिखावे का इजलास होगा। अपेरेंटली फैसला तो दुबई में हो चुका है और इस वक्त फंक्शनल लीग को भी साथ मिला लिया गया है और पीपल्स पार्टी के साथ ये लेके चलने के ड्रामे में जो है ये तमाशा एक बार और सिंध का बेड़ा गर्क करने के लिए ये हुक्मरान नया एक लेकर आया जा रहा है। देखना यह है कि मुराद अली शाह साहब
क्या बिगाड़ लेते हैं या क्या सुधार लेते हैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का, क्योंकि माजरत के साथ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो यस सर, यस बॉस, यस मैम, यस सर नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में उन्हें इस ओहदे को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, पहले इज्जत से रुखसत लेनी चाहिए। इससे कबल के अचानक दुबई बुलाए जाए और दुबई बुलाकर उन्हें जलील कर व रुसवा करके उनकी सर्विसेज को इग्नोर करके, पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियों को इग्नोर करके उन्हें जूते मार के वापस रिज़ाइन करने पर मजबूर कर दिया जाए। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।